आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो लिखा है त्रिधनकोण धनमिति यानी तीन कोणों पर आधारित रचना त्रिकोणमिति कहलाती है। यदि हिंदी में पूछ लिया जाए कि शब्द त्रिकोणमिति में कौन सा समास है तो आप कहेंगे द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। अब आइए समझते हैं अपने टॉपिक को। क्या है कि जो ये कोण है इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो त्रिकोणमिति में जो ये कोण है वो कितने होने चाहिए? तीन। अब ये तीन कोण कौन कौन से हैं? तो वो तीन कोण हैं आपके साइन, कॉस और टेन। ये तीन कोण हैं और इन तीन कोणों के व्युत्क्रम भी होते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो इस तरह से हम इनके व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं। इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं कोणों के प्रकार पे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। ये चित्र आपको दिया गया है समकोण त्रिभुज का। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज कहते कैसे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है उसे कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, एबीसी त्रिभुज है। इसमें कोण बी जो है वो समकोण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब देखिए सामान्य तौर पर जब हम त्रिभुजों के प्रकार में इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ल कहते हैं, और जो बेस यानी आधार होता है, तो आधार जैसे मकान में भी देखा जाए तो बेस यानी आधार जो होता है वो नीचे होता है, उसी तरह से सामान्य तौर पर इसे कहेंगे बेस। ये जो बीसी भुजा है इसे बेस यानी आधार कहेंगे। और सामान्य तौर पर ये जो है ये पिलर की भांति, जैसे मकानों में पिलर होता है, खड़ा होता है सीधा सीधा, तो उसी तरह से ये देखिए उसी तरह से है। तो इसको क्या कहेंगे? इसमें लंब कहेंगे। ये सामान्य बात है। लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये कहा जाता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ल होती है, यानी यह किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर लंब और आधार बदलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसी बात को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सवालों को लगाने में गलती करेंगे और एग्जामिनर आपसे इन्हीं चीजों के बारे में सवाल पूछता है। अब होता क्या, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ल होती है, लेकिन कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अब जो बच गया है उसे तो आधार कहेंगे ही कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि साइन सी यानी आप कोण सी की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और अब जो बच गया है उसे क्या कहेंगे? आधार। लेकिन मान लीजिए कि कहीं आपसे सवाल पूछ लेता है कॉस ए पूछ लेता है या साइन ए पूछ लेता है, तो यहाँ कोण ए की बात करी जा रही है। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब, अब इसे लंब कहेंगे, और जो बच गया उसे क्या कहेंगे? आधार। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। आइए समझते हैं इस पर आधारित सवाल दिया गया है। आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1, तो उसमें क्लास 10th में दिया गया है एक सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस सवाल को समझने से पहले हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी, तो उन सूत्रों को कैसे करते हैं उसको समझिए। देखिए इस त्रिभुज में देखा जाए तो हमें लंब पता है, यानी लंब तो नहीं कह सकते, भुजा ए बी पता है, क्योंकि अभी निर्धारित नहीं है। भुजा ए बी पता है और भुजा बी सी पता है, यानी जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है वह पता नहीं है। तो इसके लिए हमने पिछली कक्षाओं में एक प्रमेय पढ़ी है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो लिखा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है किससे? के से, और लंब को एल से और आधार को ए से। यानी यह सब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एकदम हिंदी में दिया गया है, ऐसे समझिए।
और दूसरा अगर इंग्लिश मीडियम का कोई विद्यार्थी है तो उसमें कैसे लिखेंगे, कर्व को कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से क्या हो गया h, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो उससे हो गया क्या p, और आधार को कहते हैं क्या बेस, तो उससे क्या हो गया b। तो यहाँ पे आप h का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, वो चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे लिखा है एबी 24 सेंटीमीटर, तो दिया गया एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखा है बीसी 7 सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि हमें इस सवाल को लगाने के लिए वो कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन ए। अब हमें इसका फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या कोई भी है आप समझ सकते हैं कैसे। एक होता है एल ए एल, जिसे कहेंगे लाल, और के ए यानी कक्का, लाल बटे कक्का। तो इस तरीके से हम इस चीज को यहां स्थापित करेंगे, कैसे, एल ए एल, और यहां हो जाएगा आपका के और ए। तो इस तरह से होता क्या है कि इसे लिखने से हम सूत्रों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। जैसे ये साइन लिखा है तो साइन लिख लिया। अब यहां पर कोण आप कोई भी लिख सकते हैं, ए बी सी, बीटा, अल्फा, गामा, थीटा, डेल्टा, कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, या सवाल में जैसा दिया गया वैसा आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोण अभी के लिए ले लिया है थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसी से देख लीजिए, ये लिखा है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण। ऐसे ही cos थीटा बराबर अगर देखें तो देखिए लिखा है आधार बटे कर्ण, तो बन जाएगा फार्मूला आधार बटे कर्ण। और यदि आपका देखा जाए tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख लिया जाएगा क्या, लंब बटे आधार। इसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि साइन का उल्टा होता है cosec, तो इसका मतलब है हमें सूत्र को क्या कर देना, उल्टा, यानी पहले कर्ण आएगा बटे में क्या आएगा, लंब, यानी कर्ण बटे लंब। और ऐसे ही आपका क्या होगा sec थीटा, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके से आएगा क्या, cot थीटा, तो ये भी आधार बटे लंब, तो ये फॉर्मूला हो गया आधार बटे लंब। आप देख सकते हैं सब एक दूसरे के रिवर्सिबल है, यानी कि व्युत्क्रम। अब देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। अब साइन ए, तो यहां ध्यान देने की बड़ी बात यह है कि ए यहां लिखा है ए, तो अब चित्र में देखेंगे कि ए हमारा कहां है, इस जगह, यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो आपको तुरंत उसी बात का स्मरण हो जाना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। देखिए सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, आधार यानी बेस, लेकिन यहां पर साइन ए यानी कोण ए की बात कर रहा है, और कोण ए आपका यहां है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी इस स्थिति में ये लंब होगा। अब जो बच गया उसे क्या कहेंगे, आधार। तो समझते हैं साइन ए। अब साइन ए का फार्मूला क्या होगा, तो हमने कहा था आपसे यहाँ कोण कोई भी हो सकता है, लेकिन साइन का फार्मूला वही रहेगा। देखिए साइन, यहाँ थीटा कोण था, यहाँ कोण क्या है ए, तो उस पे नहीं जाना है, आपको साइन देखना है। तो क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। अब फिर से हमने लिखा क्या, साइन ए। अब देखिए लंब, तो लंब कितना है, तो लंब यहां सूत्र में, इसमें चित्र में देखा जाए तो लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी लंब कितना है, बीसी, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, बीसी, और बटे कर्ण, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण कितना है, एसी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एसी। अब बात आई क्या, साइन ए, तो वह बीसी, तो देखो बीसी हमें पहले से ही दिया गया, चाहे यहाँ देख लें बीसी 7 सेंटीमीटर दिया गया, चाहे यहाँ देख लें बीसी 7 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 7, और बटे अब आया एसी, तो एसी का मतलब है कर्ण, और कर्ण हमें मालूम नहीं है। अब कर्ण कैसे मालूम करना है, तो कर्ण के लिए आपको ये दिया गया है सूत्र, इस सूत्र की सहायता से आप कर्ण को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कर्ण देखिए हमें कर्ण निकालना है, और कर्ण का नाम क्या है, एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है, ए बी, और प्लस आधार कितना है, बीसी का स्क्वायर।
तो AC हमें फाइंड करना है और AB कितना है, तो AB है आपका 24 का स्क्वायर और प्लस BC है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा AB का स्क्वायर बराबर ये 24 होते हैं 576 और प्लस 7 होता है 49। अब AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 625, 9 6 15 625। तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ इसको 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी AC इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम अपना कर्ण भी निकाल सकते हैं। तो देखिए AC, तो AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 लिख देंगे और इस तरह से ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको cos A लगाना है तो आपको cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या आधार बटे कर्ण। अब आइए समझते हैं आधार कितना है, तो आधार कितना है, तो अभी देखिए फिर से कोण A ही है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी आधार कितना हुआ 24, तो सीधे लिख देंगे क्या 24 और बटे कर्ण, कर्ण अभी हाल निकाला AC कितना 25 सेंटीमीटर, यानी ये आंसर हो जाएगा 24 बटे 25। अब आइए समझते हैं साइन C। तो देखिए साइन C, तो साइन का जो फॉर्मूला है ये तो यही रहेगा लंब बटे आधार, तो यहां पर हम लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे। लेकिन अभी देखें आप कि यहाँ पर कोण A था और यहाँ पर कोण क्या है C, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप यहां से कोण को हटा देंगे। अब आप चिन्ह कहां लगा लेंगे इस जगह, कोण C ये है। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और कर्ण तो ये है ही, और जो बच गया उसे क्या कहेंगे आधार, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब ये होगी। अब इसे ध्यान रखना है, तो देखिए लंब कितना है, तो लंब है कितना कोण C है और C के सामने वाली भुजा लंब कितना है 24 और बटे कर्ण अभी हाल निकाला हमने कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप जब cos C करेंगे तो cos बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटे कर्ण बराबर। अब देखिए cos C यानी C कोण के सामने वाली भुजा क्या लंब, तो आधार क्या हुआ ये आधार कितना है 7, ये से हुआ आधार 7 और कर्ण कितना है 25, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सारे सवाल लगभग इस थ्योरी को समझने से आप लगा पाएंगे। आगे के सवालों को कैसे लगाना है यानी अगली प्रश्नावली के सवालों को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए जो आधारभूत बातें हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। थैंक यू।